जानम नगर में रेहान नाम का एक अमीर लड़का रहता था। रेहान को अपनी अमीर होने पर बहुत ही घमंड था। उसे कोई भी मदद मांगने आया करता तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं करता, बल्कि उसको दुत्कार के भगा देता। एक तरफ तो रेहान को अपनी अमीरी का घमंड था, तो वहीं दूसरी तरफ नूर अपनी माँ फातिमा के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा था। ऐसे ही एक बार की बात है, ईद आने वाली थी। ईद की खुशी में नूर अपनी माँ फातिमा से बोलती है, माँ, अब तो ईद आ रही है, हमारे घर में भी अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, साथ ही सेवई खिलाने से हमें ईदी भी मिलेगी। अरे नूर बेटा, ईद आने वाली है, लेकिन हम किसी को सेवई नहीं खिला सकते। पर क्यों माँ, हम किसी को सेवई क्यों नहीं खिला सकते हैं? बेटा नूर, हमारे पास पैसे नहीं हैं, जिस वजह से हम अपने इस बार की ईद नहीं बना पाएंगे। माँ, तो क्या हम ईद नहीं बनाएंगे? इस बार भी मुझे कपड़े नहीं मिलेंगे? बेटा, अगर मुझे मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं तेरे लिए ईदी के तौर पर तुझे एक बहुत ही अच्छा कपड़ा लाकर दे दूंगी। इतना कहकर फातिमा नूर को गले से लगा लेती है और उसको खाना खिलाकर सुला देती है। और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगे। बाजार में ईद की वजह से चकाचौंध रोशनी हो रही थी। कोई इधर सामान खरीदता तो कोई उधर सामान खरीद रहा था। ईद की खुशी अब सभी लोग मना रहे थे। अगले 2 दिन बाद ईद का दिन आ जाता है। सकीना अपने भाई रेहान से बोलती है, भैया लाओ दो। अरे क्या दूं मैं तुम्हें? भैया, आज ईद है, आज के दिन आप मुझे ईदी नहीं देंगे क्या? आज के दिन तो मेरा हक है आपसे मांगना, तो अब बहाने मत बनाइए, चुपचाप से मुझे मेरी ईदी दे दीजिए। अरे सकीना, तुम भी ना बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हो। रुको, मैं अभी देता हूँ। इतना कहकर रेहान अपने पर्स में से 2000 के नोट निकालता है और सकीना के हाथों में थमा देता है। और इस तरह वो हंसते हुए अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नूर अपनी माँ फातिमा से ईद के दिन बोलती है, माँ, आपको तो पैसे ही नहीं मिले। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी थोड़ी देर में अपने काम पर जा रही हूँ। अगर मुझे मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं तेरे लिए पक्का तेरी ईदी लाऊंगी। क्या माँ, आज के दिन भी आप मेरे साथ समय नहीं बिता रही और काम पर जा रही हैं? एक तो मुझे नए कपड़े पहनने का मन कर रहा था, ऊपर से सेवई भी खाने का मन कर रहा है, और एक आप है। आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है बिल्कुल भी, तभी तो मुझे छोड़कर आज के दिन भी अपने काम पर जा रही हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं आज जल्दी आ जाऊंगी, और जब तक मैं काम पर नहीं जाऊंगी तब तक तुझे ईदी कहाँ से दूंगी? वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मेरा सेवई खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। क्यों ना मैं रेहान भैया से जाकर थोड़ी सी सेवई लेकर आऊं? नहीं बेटा, मैंने सुना है कि रेहान एक बहुत ही घमंडी इंसान है। उसको अपने पैसे पर बहुत घमंड है, इसलिए हमें उससे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भले ही हम लोग गरीब हैं, लेकिन किसी से भीख मांगना हमारी फितरत में नहीं लिखा। चल, अब मैं जा रही हूँ, तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर फातिमा वहां से चली जाती है, जिसके बाद नूर बोलती है, माँ ने मना कर दिया तो क्या, आज तो ईद है, आज के दिन मैं सेवई खाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर नूर कटोरा लेकर रेहान के घर पहुंच जाती है, जहां वो रेहान के घर का दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर बाद सकीना अपने घर का दरवाजा खोलती है और उससे कहती है, अरे नूर, तुम यहाँ? क्या हुआ, कोई बात है? बाजी, आज ईद है और मेरे घर में इतने पैसे नहीं कि मैं सेवई खा सकूं। क्या आप मुझे थोड़ी सी सेवई दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी सेवई लाकर देती हूँ। इतना कहकर सकीना नूर का कटोरा हाथ में लेती है और उसमें सेवई डालने ही वाली थी कि तभी उसका भाई रेहान आ जाता है और सकीना को बोलता है, अरे सकीना, तुम ये सेवई कैसे दे रही हो? भैया, नूर बाहर सेवई के लिए खड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे थोड़ी सी सेवई दे दूं। तो सेवई नहीं देगी, इसको तो मैं दूंगा। इतना कहकर रेहान नूर की कटोरी में थोड़ी सी सेवई डालता है और उसे पकड़ा देता है। ये सब देख सकीना बोलती है, अरे भैया, उसकी कटोरी में थोड़ी ज्यादा सेवई डाल देते, बेचारी बहुत ही आस लगाकर हमारे पास आई थी। अगर इन लोगों को आज हम ज्यादा सेवई देते हैं तो कल को ये भगोना लेकर आ जाएंगे। उस दिन भी तुम यही बोलना कि थोड़ा और दे दो। सकीना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने भाई की सुन लेती है। रेहान अपनी बहन से ये सारी बातें कर रहा था कि तभी ये बात नूर भी सुन लेती है, और जब वो ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है
और वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और जाकर अपने घर में उस सेवई को एक जगह पर ढक कर रख देती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और शाम को फातिमा अपने घर आती है। तब वो अपनी माँ फातिमा से बोलती है, माँ, क्या आपको पैसे मिले? हाँ बेटा, पैसे तो मिल गए हैं। इन पैसों से अब मैं जल्दी से तेरे लिए कपड़े लेकर आ जाऊं। उसके बाद हम अपनी ईद अच्छे से मनाएंगे। माँ, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, बस आज के दिन आप मुझे कुछ मीठा खिला दीजिए। उसकी ये बात सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद फातिमा दुकान पर जाती है और दूध चावल लेकर आ जाती है। थोड़ी देर बाद फातिमा खीर बना देती है। खीर को देख नूर अपनी माँ से बोलती है, माँ, इस खीर को इस बर्तन में पैक कर दो। उसकी ये बात सुनकर फातिमा खीर पैक कर देती है, जिसके बाद उस खीर को नूर रेहान के घर ले जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही रेहान अपने घर का दरवाजा खोलता है कि तभी उसके हाथ में बड़ा सा बर्तन देख वो अपनी बहन को आवाज लगाता है, सकीना, देखा, मैंने कहा था ना, गरीबों को अगर हम थोड़ा सा देंगे तो अगले दिन वो हमारे पास भीख मांगने के लिए आ जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें कुछ देना नहीं चाहता था। ये देखकर सकीना कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखें नीचे झुकाई खड़ी रहती है कि तभी रेहान की बात सुनकर नूर बोलती है, भैया, आज ईद है और आज के दिन आपने मुझे सेवई दी, लेकिन मैंने वो सेवई नहीं खाई। मैं भूखी थी इसलिए तुम्हारे पास आई थी। और अब मेरे घर में मेरी माँ ने खीर बनाया है। मेरी माँ बहुत ही अच्छी खीर बनाती हैं, इसलिए मैं आपके पास अपनी माँ के हाथों का बना हुआ खीर लाई हूँ और उस खीर के साथ साथ आपकी सेवई भी लेकर आई हूँ। इतना कहकर नूर रेहान के हाथ में खीर और सेवई पकड़ा देती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर रेहान को पछतावा होता है और वो ये सब देख खुद से बोलता है, रेहान, तुझे अपने अमीर होने का कितना घमंड था, लेकिन आज उस बच्ची ने तेरा घमंड तोड़ दिया। लोग भले ही पैसों से अमीर हो या गरीब, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इंसान दिल से अमीर होना चाहिए। रेहान को अभी ये सब समझ आ गया और वो बड़े से पतीले में सेवई लेकर नूर के घर जाता है और उससे माफी मांग लेता है और उसके साथ ईद का त्योहार खुशी से मनाता है।